नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज़ गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 दिसंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर के एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर के एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। इनवर्स 3 of Wands, the Moon, Justice, 4 of Pentacles, Queen of Cups, Wheel of Fortune, 8 of Swords। 21 टू 31 दिसंबर, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी। 21 टू 31 दिसंबर, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई आपको बताता हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 10, 3, 11, 8, 4, 18, इतने नंबर से यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स हैं वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाता है कैप्रिकॉन की आप अपने पार्टनर के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। भले ही आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कैसी भी सिचुएशन हो, पर आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में जैसे फिर से जान फूंकना चाह रहे हैं, इसमें ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, इसको गति देना चाहते हैं, इसको दिशा देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं, उनको कॉल मैसेज कर रहे हैं, उनको जेस्चर दे रहे हैं, जैसा भी पॉसिबल हो, जैसे भी आपके सर्कमस्टेंसेस चल रहे हो, परिस्थितियाँ चल रही हों, उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं कैप्रिकॉन। क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को आप खोना नहीं चाहते हैं। समय के साथ साथ भी आपने उनकी इंपॉर्टेंस पहचानी है। एक एसेट की तरह आपके पार्टनर आपके लिए है। उनकी क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती है, उनकी सच्चाई आपको अच्छी लगती है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो उनके
क्वालिटी से आप भी प्रभावित हैं और आप भी कहीं ना कहीं वैसी ही क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, या ऑलरेडी इस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। आप भी ग्राउंडेड हैं, आप भी सच्चे हैं, प्योर है, ट्रू हैं, आप भी रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हैं। और अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाता है कि आप रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव भी है कैप्रिकॉन। भले ही जैसी भी सिचुएशन पास्ट में रही हो, अभी आप पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं और रिलेशनशिप को एक नई दिशा आप देना चाह रहे हैं। आप में से कुछ कैप्रिकॉन के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। रोमांटिक थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट रोमांटिक नहीं, रोमांटिक तो है पर कमिटेड रोमांटिक। हो सकता है कि आप किसी और के साथ में मैरिड हैं या आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड है, ऐसी स्थिति हो सकती है, या आप दोनों ही अलग अलग पर्सन के साथ में मैरिड है, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी कैप्रिकॉन, आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के, उसके लिए आप डेडिकेटेड ही हैं। उनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उनको आप अपनाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखा रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर थोड़ा फॉगी माइंडेड अभी चल रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको क्लैरिटी की आवश्यकता है। अभी थोड़ा अनिश्चित माइंड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनसर्टेन माइंड में आपके पार्टनर है। बेसिकली वो कुछ चीज़ को क्लियर समझना चाह रहे हैं, डिसाइड करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, क्या एक्चुअल में सर्कमस्टेंसेस है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। फॉगी माइंडेड जैसे हैं आपके पार्टनर। आप में से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप लोग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ। कोई कैप्रिकॉन और उनके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप लोग के बीच में, कई कैप्रिकॉन और उनके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो जो दूरी आप लोग के बीच में है वो एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। हालांकि आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे से, पर ये समस्या के तौर पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये दूरियां भी कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक अहम रोल अदा कर रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के कुछ प्लानिंग मोड में है। अभी प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, पर कुछ बातें ऐसी है, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसको लेकर के 100% वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही, फॉगी माइंडेड जैसे वो हो गए। तो प्लानिंग तो कर रहे हैं पर 100% फुल प्रूफ प्लानिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। पर इस मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं कैप्रिकॉन। उनकी निगाहें आपके ऊपर हैं, आपको देख भी रहे हैं और इस रिलेशनशिप में पूरा पोटेंशियल वो देख रहे हैं। इसको डेफिनेटली वो आगे ले जाना चाह रहे हैं, इस तरह की उनकी सोच है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डीप लेवल तक प्यार तो करते हैं और उनका प्यार आपके लिए जैसे सेल्फलेस जैसा है। उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, पर इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। डिस्क्लोज करने में थोड़ा उनको समस्या आती है या जानबूझ कर इस चीज़ को छुपाते हैं। इमोशनली उतना वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर। हालांकि दिल से वो आपसे प्यार करते हैं। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। आपको अप्रिशिएट आपके पार्टनर करते हैं। अगर आप लोग साथ में हैं तो डेफिनेटली उनकी नज़रें आपके ऊपर रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो भी उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी ही रहती है, पर फीलिंग ज़्यादा ओपन वो नहीं करते हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं कैप्रिकॉन। हालांकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है। आपके जैसा पार्टनर उनको और मिलेगा नहीं, ये चीज़ उनको अच्छे से पता है। तो इनसिक्योर जैसे आपके पार्टनर हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोग के बीच में है तो इसकी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो उसकी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं। कोई कैप्रिकॉन के पार्टनर अपने लाइफ में पैसा रुपया रिलेटेड कोई इशू है, या तो उनकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में है, उसके कारण से इनसिक्योर हो रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में वो आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, पर ये चीज़ वो कह भी नहीं रहे हैं। पहले भी छुपा रहे थे, अभी भी छुपा रहे हैं। उनकी समस्या वो आपको बता नहीं रहे।
और ये फीलिंग ही नहीं, और उनकी लाइफ से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम भी है, पैसा रुपये रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर परिवार की समस्या है, वो चीज़ आपके पार्टनर खुल करके आपको नहीं बता रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर है उनके साथ। उनकी सोच की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बदलाव से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। उनकी सोच में कुछ बदलाव हो रहा है। आपको लेकर के जो उनका नज़रिया था, इस रिश्ते को लेकर के जो उनका नज़रिया था, उसमें बदलाव हो रहा है। पर ये बदलाव निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। पर ये बदलाव धीरे धीरे करके हो रहा है। और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव का जो दौर है, उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा अनकंफर्टेबल भी अभी चल रहे हैं, क्योंकि बदलाव एकदम से एक्सेप्ट कोई कर नहीं पाता है। तो धीरे धीरे करके ये बदलाव आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बदलाव उनके दिलो दिमाग में हो रहे हैं। इसकी वजह से भी मुझे ऐसा दिखा था कि रिलेशनशिप में चीज़ें हो रही है, ऐसा स्टक नहीं है, पर बहुत धीरे धीरे करके हो रही है। और इसका बेसिक कारण आपके पार्टनर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ही इस तरह के ट्रांजिशन चल रहा है, बदलाव चल रहे हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं। बेसिकली अभी की जो सिचुएशन है उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, पर ये चीज़ें आपके पार्टनर कर नहीं रहे हैं। इसके कारण से भी रिलेशनशिप स्टक हो रहा है, इसमें बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं आपस में, तो कुछ लीगल इश्यूज अगर आप लोग के बीच में चल रहे थे, आपके या आप लोग से रिलेटेड कोई दूसरे पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी है, तो कुछ डिसीजन जैसा आने वाला है, कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, कुछ इस तरह का निर्णय आने वाला है। इसके कारण से भी रिलेशनशिप थोड़ा अभी स्टक चल रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो कोई विशेष एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुलना चाहेंगे आपके पार्टनर, एक्शन लेना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, पर खुल नहीं पाएंगे। परिस्थितियां उनको अलाउ नहीं कर रही है, उनका खुद का माइंडसेट उनको अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 9। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहेंगे, इमोशनल कंप्लीशन चाहेंगे, अबंडेंस चाहेंगे, पॉजिटिविटी चाहेंगे, खुल करके जीना चाहेंगे। पर चूंकि उनने खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, या उनकी परिस्थितियाँ ऐसी है जिससे वो खुल नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा परेशान रहने वाले आने वाले दिनों में। खुद के बंधनों से ही वो परेशान रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाता है कि आपके पार्टनर जो है वो वेटिंग जोन में रहने वाले हैं, मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं पर वेटिंग में रहेंगे। रिलेशनशिप में जो ग्रोथ हो रही है, चाहे धीमी ही हो, उसको मॉनिटर करेंगे, उससे एक अच्छा आउटकम आने की प्रतीक्षा करेंगे, आपके साइड से कोई एक्शन आने की प्रतीक्षा करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे, पर खुद एक्शन नहीं लेने वाले आपके पार्टनर। आने वाले 10 दिनों की मैं बात करूं, मतलब जिस ड्यूरेशन की रीडिंग है उसकी मैं बात करूं। हालांकि उनकी तेज इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी कि वो इसमें अबंडेंस लाएं, खुशियां लाएं, पॉजिटिविटी लाएं। उनको आपसे अट्रैक्शन भी होगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी, पर चुप रहेंगे आपके पार्टनर। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।